नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्या उत्तर प्रदेश में सुबह सपा यानी कि ओपी राजभर अलग राह चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या यहाँ से वो बगावत का कोई बिगुल फूंकने वाले हैं? क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो तो इस तरफ इशारा करता हुआ दिखाई पड़ता है कि वो अपनी राह पर अलग चलना चाहते हैं। कभी 32 सीटों पर आंकड़ा निकल कर सामने आता है, कभी 44 सीटों की बात होती है, तो कभी 50 सीटों के आसपास ये उनका जो आंकड़ा है या जो सीटों पर लड़ने की बात है वो निकल कर दिखाई पड़ती है। लेकिन उससे भी बड़ा कह सकते हैं यहाँ पर अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या एनडीए गठबंधन की बातों को भी ओपी राजभर मानने को तैयार नहीं है। और ओपी राजभर तो ओपी राजभर, यहाँ पर उनके बेटे अरविंद राजभर भी ऐसा लगता है कि अब अपने बलबूते तमाम फैसले करना चाहते हैं, क्योंकि जो ऐलान उन्होंने किया है वो एनडीए की आंखें बड़ी करने वाला है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि योगी जी से लेकर संजय निषाद, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, इन तमाम चेहरों के अलग अपनी राह कह सकते इख्तियार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मामला क्या हम आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पर जो सुबह सपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अरविंद राजभर, ओपी राजभर के बेटे, उन्होंने एक बड़ा सियासी दांव यहाँ पर खेल दिया है। आपको बता दें कि जो अरविंद राजभर हैं, बाराबंकी की रामनगर विधानसभा क्षेत्र में संजय तिवारी को अपनी पार्टी का कैंडिडेट घोषित कर देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बाराबंकी में गठबंधन के तहत इसी सीट पर चुनाव लड़ने का खुला दावा ठोक दिया है, ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सुबह सपा के प्रमुख या महासचिव अरविंद राजभर शुक्रवार को, यानी कि कल ही की बात है, वो बाराबंकी पहुंचते हैं और यहाँ पर रामनगर के एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों के साथ में बैठकर मीटिंग करते हुए नजर आते हैं। और इसी मीटिंग के दौरान अरविंद राजभर एक बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और वो फैसला है कि रामनगर की जो सीट है इसके ऊपर प्रत्याशी का अनाउंसमेंट कर देना, संजय तिवारी नाम के प्रत्याशी को ये कह देना कि यही हमारे यहाँ से प्रत्याशी होंगे और मजबूत होकर अपना दावा ठोक देना। ये बताता है कि क्या अब सुबह सपा जो है वो एनडीए की बातों पे नहीं बल्कि अपनी बातों पर चलती हुई दिखाई पड़ेगी। क्या अब योगी और मोदी जी के लिए क्या यहाँ पर जो सुबह सपा है, क्या वो कोई बात मानने को तैयार नहीं, अपनी राह अलग और अपने आप बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं? आपको बता दें कि अरविंद राजभर ने बाराबंकी में जब मीडिया से बात की तो उन्होंने तमाम मुद्दों के ऊपर जो है बात करते हुए कहा कि हम उत्तर प्रदेश में वही चुनाव लड़ेंगे जहां हमारा मजबूत जन आधार होगा। बाराबंकी जिले में हमारा सबसे मजबूत जनाधार है, इसी रामनगर सीट पर है, इसलिए हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे। हम गठबंधन यानी भाजपा से ये एक सीट अपने लिए मांग रहे हैं और इसकी एवज में हम उन्हें अन्य 10 जगहों पर सीट छोड़ने के लिए हम उनकी कहे के अनुसार तैयार हैं। जो वो कहेंगे हम मानेंगे, लेकिन इस सीट के ऊपर तो हम ही चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की बात को अरविंद राजभर कहते हैं कि ये सीट भले ही कह सकते हैं बीजेपी छोड़ दे, लेकिन उसके अलावा 10 सीटें हम उनके लिए छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन इस सीट के ऊपर हम ही लड़ेंगे। यानी पुरजोर तरीके से यहाँ पर अरविंद राजभर ने अपने आप को सामने लेकर आए हैं और बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि इस सीट के ऊपर तो दावा हमारा ही रहेगा। और यहाँ पर जिस तरह की बात वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं उससे कई तरह के सवाल उत्पन्न हो जाते हैं कि आखिर अरविंद राजभर जो है क्या यहाँ चुनौती देते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्या यहाँ पर अपनी बात को मनवाने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को मजबूत कर लिया है कि बीजेपी माने या ना माने, लेकिन हम यहाँ पर मजबूत हैं। वो कहते हैं कि यहाँ हमारा जन आधार है, इसीलिए इस सीट के ऊपर हमारा ही हक बनता है। और इसके अलावा भी बीजेपी अगर नहीं मानी तो हम उनको 10 सीटें दे देंगे कि यहाँ से आप लड़िए, लेकिन इस सीट के ऊपर हम ही चुनाव लड़ेंगे। ये अरविंद राजभर का कहना है। अब अगर एनडीए कुनबे की बात करें तो यहाँ पर कई सारे दल हैं जिसमें जयंत चौधरी की पार्टी दिखाई पड़ती है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी नजर आती है, संजय निषाद की पार्टी नजर आती है,
खुद बीजेपी यहाँ पर है, चिराग पासवान जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर देते हैं। तो ऐसे में जिस तरह का फैसला सुबह सपा की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ता है, जिस तरह की बात को अरविंद राजभर कहते हुए नजर आते हैं, वो तो कम से कम इस तरफ इशारा करता है कि वो अपनी बात पर अडिग रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ठोस तरीके से, मजबूत तरीके से इस बात का ऐलान कर दिया है कि इसकी एवज में हम 10 सीटें देने को तैयार हैं, छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन इस सीट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। इसीलिए उन्होंने अभी से अपने प्रत्याशी का ऐलान यहां पर कर दिया है और ये प्रत्याशी है संजय तिवारी। अब सवाल ये बनता है कि जब इस तरह की बातें ओपी राजभर करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, बीजेपी इसके ऊपर क्या कहेगी। आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही मामला नहीं है, बल्कि सुबह सपा ने 56 सीटों पर कोऑर्डिनेटर और सब कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, यानी 56 सीटों की तरफ कम से कम जो सुबह सपा है उनका रुझान दिखाई पड़ता है, उनकी ताकत नजर आती है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये कोऑर्डिनेटर और सब कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा है कि अपने आप को सुबह सपा ने क्या मजबूत कर लिया है और क्या वो बूथ लेवल तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। और जिस तरह से रामनगर की सीट पर जो बाराबंकी की विधानसभा सीट है ऐलान सुबह सपा ने किया है, तो क्या आने वाले दिनों में कुछ और सीटों के ऊपर भी ऐलान वो करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से ओपी राजभर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ हमला बोल रहे हैं, लगातार अपने बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ कहते हैं कि अपराध अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो उसमें 95% अपराधी जो हैं वो यादव समुदाय से आते हैं। फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं कि ये तो एसी में बैठने वाले नेता हैं, जमीनी स्तर पर इनसे उतरकर राजनीति नहीं होगी, क्योंकि इस समय गर्मी ज्यादा है तो बेहतर है कि इनको अमेरिका का दौरा कर आना चाहिए। इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आते हैं और तमाम तरह के शब्दों को लेकर भी वो चर्चाओं में रहते हैं कि जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर भी कई लोग आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि अब तक बीजेपी के साथ आगे बढ़ने वाले ओपी राजभर क्या अपने आप को इतना मजबूत कर चुके हैं कि अगर बीजेपी भी उनका साथ ना दे तो क्या वो अकेले राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम 2022 के चुनाव की बात करें तो 17-18 सीटों के ऊपर ओपी राजभर की पार्टी ने, सुबह सपा ने चुनाव लड़ा था और 6 सीटें उनके हक में आई थी, यानी वो जीतते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन अब 27 चुनाव की बात कर लें तो 27 चुनाव में क्या ओपी राजभर को 17 से ज्यादा सीटें मिल पाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, जैसा हमने आपको बताया भी, कि 56 जो है विधानसभा सीटों पर अपने कोऑर्डिनेटर और सब कोऑर्डिनेटर उतार दिए, यानी कि उनकी तैयारी जो है वो 10, 12, 15 सीटों पर नहीं है बल्कि 50 से ज्यादा सीटों पर है। और ऐसे में क्या बीजेपी इस बात को एक्सेप्ट करती हुई दिखाई पड़ेगी। उससे भी बड़ी बात की अभी तक जब गठबंधन की सीट शेयरिंग नहीं हुई है, जब बातचीत नहीं हुई है, और जब बातचीत होगी तब फैसला होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्या ओपी राजभर को या उनके बेटे को इस तरह का बड़बोलापन दिखाना चाहिए, क्या बीजेपी इसको बर्दाश्त करेगी, और क्या आने वाले दिनों में जो एनडीए कुनबा है उत्तर प्रदेश में, क्या उसमें आपस में तकरार होती हुई नजर नहीं आएगी। क्योंकि जब आजमगढ़ में चुनाव लड़ने की बात ओपी राजभर ने कही थी कि सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उस वक्त संजय निषाद काफी नाराज भी हो गए थे। तो क्या इस बात को लेकर गहमा गहमी नहीं होगी कि भाई आप पहले से पहले अपने प्रत्याशी क्यों उतार रहे हैं। फिर चिराग पासवान का जो है यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान करना, तो उनको भी अगर बीजेपी को मनाना है तो सीटें देनी पड़ेंगी। फिर अनुप्रिया पटेल की बात करें, 17 सीटों पर लड़ी थी, 12 जीती थी, वो भी अपने ज़्यादा सीटों का जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचेंगी कि उनको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। फिर जयंत चौधरी जो अब शामिल हैं एनडीए कुनबा में, उनके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। जब 2022 की बात करें तो लगभग 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो ये तमाम मिला जुला कर जो आंकड़े हैं वो ये बताने का ज़रूर प्रयास करते हैं कि यहाँ से क्या जो रणनीति है वो अब बिगड़ती हुई दिखाई पड़ेगी बीजेपी। क्योंकि बीजेपी अब तक इन तमाम मुद्दों के ऊपर खामोश है, चुप्पी साधे हुए है, अभी तो कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। लेकिन जब सुबह सपा की तरफ से इस तरह की चीजें होंगी, इस तरह से प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट जो है मीटिंग होने से पहले, सीट शेयरिंग होने से पहले होगा, तो क्या बाकी दलों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल हो या फिर हम जो संजय निषाद की बात कर सकते हैं, क्या ये लोग अपने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट करते हुए नजर नहीं आएंगे। फिर गठबंधन की मर्यादा कहाँ रह जाएगी, गठबंधन की जो सीमाएं होती हैं क्या ये उसको तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो यहाँ पर उठ के दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि अब लगातार उत्तर प्रदेश का जो चुनावी घटनाक्रम है वो तेजी से बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। कभी पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के समर्थन में
बयानबाजी कर रही है। कहीं पे आज़ाद समाज पार्टी जो है अपनी यात्रा निकालती हुई दिखाई पड़ती है, तो कहीं बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो लोग भी अपना माहौल बनाते हुए नजर आते हैं। बसपा भी पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। तो ऐसे में अगर आपस में एनडीए कुनबे के अंदर खींचतान होगी तो जाहिर बात है कि आने वाला 27 का चुनाव मुश्किलों में पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है गठबंधन के लिहाज से। अब ऐसे में बीजेपी क्योंकि सबसे मजबूत पार्टी है गठबंधन की, और उनका फैसला इसको लेकर क्या रहने वाला है, क्या ओपी राजभर जो है बीजेपी की बात मानते हुए दिखाई पड़ेंगे या फिर अपनी अलग राह अपनाएंगे, अपने आप में ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोजाना की हम देख रहे हैं कि राजनीति में नए से नए ट्विस्ट आ रहे हैं, और ऐसे में जिस तरह से अरविंद राजभर ने बाराबंकी की रामनगर सीट से संजय तिवारी के रूप में अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है, तो क्या उसको बाकी दल मानते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई देता है। अब आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या बीजेपी के लिए राहें मुश्किल होने वाली हैं? क्या जो गठबंधन है उसमें जो दल हैं, क्या उनमें आपस में अब यहाँ पर जो तालमेल का अभाव दिखाई पड़ेगा, आपस में तनातनी का माहौल नजर आएगा? क्या बाकी लोग भी अपने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट करते हुए नजर आएंगे? ये तमाम सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में जरूर खुलकर बाहर आएंगे। क्योंकि जिस तरह से ओपी राजभर की पार्टी की तरफ से सबसे पहले प्रत्याशी का ऐलान किया गया है, उसने ये जरूर संकेत दे दिया है कि अपनी मर्जी के मालिक कहीं ना कहीं ओपी राजभर बनते हुए नजर आते हैं। आप इसको लेकर कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।